नमस्कार बच्चों, क्लास 8th मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 15 आलेखों से परिचय। ठीक है बेटा, इस प्रश्नावली 15 में 15.1 जो प्रश्नावली थे उसके हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न समझ लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 थोड़ा सा अलग है, जिसमें हमें आज दंड आलेख बनाना सीखना है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। हाँ तो बेटा, हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। रेखिक आलेख यानी रेखा द्वारा बनाना है। दंड आलेख जिसमें कहते हैं डंडे द्वारा, और रेखिक आलेख जिसको कहते हैं रेखा बनती है जिसमें। रेखिक आलेख बनाइए। पहला प्रश्न इन्होंने दे दिया है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों का संख्या है। हिमपात के कितने दिन थे जिस दिन हिमपात हुआ, उसका एक दे दिया है, सारणी दे दी है, और इस सारणी को आपको इस आलेख के अंतर्गत व्यवस्थित करनी है। तो इधर तो वर्ष दे दिए 2003, 4, 5, 6, और इधर दे दिए दिन 8, 10, 5 और 18। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने दे दिया। तो हम इस आलेख को किस तरीके से बनाएंगे, तो चलते हैं कॉपी में। ठीक है, ये कॉपी देख लीजिए बेटा, कॉपी में बताया गया इन्होंने। हाँ तो बेटा, ये सारणी हमारी बनी हुई है कि वर्ष तो है 2003, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, और दिन हमारा है 8 दिन हिमपात हुए। 2003 में 8 दिन हुए, 2004 में 10 दिन हिमपात हुआ, 2005 में 5 दिन हिमपात हुआ, और 2006 में 12 दिन हिमपात हुआ। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना पैमाना डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमने क्या पैमाना डिसाइड किया है, तो हमने देखा है यहाँ पे जो जीरो था, यहाँ जीरो था। ठीक है, जीरो था, तो यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, एक एक बॉक्स में मैंने 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखा, यानी एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स। ये तो सारी है दिनों की संख्या। ठीक है, और ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा 2003, 2004, 2005, 2006, ये क्या है, वर्षों का ना वर्ष है ना। ठीक है, तो मैंने वर्षों में, तो आप देखिए यहाँ पे तो मैंने एक एक का गैप रखा है, यानी वाई अक्ष में तो मैंने एक एक का गैप रखा है। तो मैंने वाई अक्ष में लिखा है, सॉरी मैंने वाई अक्ष पे लिखना है, वाई अक्ष पे लिखा है 1 इकाई बराबर 1 दिन। ये 1, 2, 3, 4 एक एक दिन का गैप है, तो मैंने लिखा है 1 इकाई बराबर 1 दिन। और एक्स अक्ष पे मैंने लिखा है कि 1, 2, 3 बॉक्स छोड़ के मैंने 2003 लिखा, फिर 3 बॉक्स छोड़ के 2004 लिखा, 3 बॉक्स छोड़ के 2005 लिखा, 3 बॉक्स छोड़ के 2006 लिखा, यानी 3 बॉक्स छोड़ा है मैंने। तो मैंने लिखा 3 इकाई बराबर 1 वर्ष। एक वर्ष का गैप है ना, तो 1 वर्ष लिख दिया। अब इन्होंने कहा था कि 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ, तो 2003 ये रहा, इसमें 8 दिन, तो 8 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिल रहा है 8। ठीक है, तो इस 8 के जस्ट सामने मैंने 2003 के यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ये 8। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला 2004 में 10 दिन, तो 2004 में 10 दिन यानी कि यहाँ मैंने डॉट लगा दिया। फिर मैंने इस 8 को इस 10 से मिला लिया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला 2005 में जो था 5 दिन, तो यानी कि मैं वापस नीचे आ गई 2005 में, इस 5 के सामने ये 5 दिन, तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया, और फिर मैंने इसको इससे मिला दिया। फिर उसके बाद में 2006 में इन्होंने 2006 का बताया, 2006 में 12 दिन हुई, तो 2006 में 12 कहाँ है, यहाँ पे है, जस्ट इसके सामने 12, तो मैंने यहाँ से फिर इसको 12 से मिला दिया। इस तरीके से ये एक रेखिक आलेख तैयार किया गया। समझ में आ गया। चलते हैं अब इसी प्रश्न संख्या 5 की बी में। प्रश्न संख्या 5 का बी कहता है, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। कितनी है, देखिए दो दे दिए, पुरुषों की अलग संख्या दे दी, स्त्रियों की अलग संख्या दे दी। तो यहाँ रेखिक आलेख तो बनेगा, लेकिन दोहरा रेखिक आलेख बनेगा। कैसा बनेगा, दोहरा रेखिक आलेख बनेगा। दो लाइनें चलेगी, इसलिए इसको दोहरा रेखिक आलेख बोलते। ठीक है, 2003 में पुरुषों की संख्या अगर 12 थी, हजारों में है तो 12,000 थी, तो स्त्रियों की संख्या 11.3, यानी कि 11.3 यानी कितना होता है, 11.3 11,300। ठीक है, फिर उसके बाद में 2004 के अंदर पुरुषों की संख्या 12,500 थी, तो स्त्रियों की संख्या 11,900। फिर 2005 में 13,000, 13,006 में 13,200, 13,600, और 2007 में 13,500, 12,800। तो इसका एक दोहरा रेखिक आलेख आपको बनाना है। तो चलते हैं कॉपी में किस तरीके से बनाएंगे। हाँ तो बेटा, मैंने ये इसकी सारणी बना दी है कि 2003 में 12,000,
11,300, 2004 में 12,500, 11,900, 13,000, 13,000, 13,200, 13,600, 13,500, 12,800। ठीक है, तो हम आलेख किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ नीचे की तरफ कि मैंने यहाँ तो 2 बॉक्स छोड़ के 1 वर्ष डाला है, 2 बॉक्स छोड़ के 1 वर्ष डाला है, 2 बॉक्स छोड़ के 1 वर्ष डाला है। ठीक है, यानी कि 2 बॉक्स का अंतर रखा है। तो मैंने एक्स अक्ष का पैमाना क्या रखा है, मैंने एक्स अक्ष का पैमाना 2 खाने बराबर 1 वर्ष, ये मैंने रख दिया। और मैंने वाई अक्ष में क्या क्या रखा है अंतर देखिए कि सबसे पहले मैंने 0 से शुरू किया, 0 के बाद में 11.2 यानी कि 11,200, फिर 11,400, 11,600, 11,800, 12,000, यानी हर एक के बीच 2 का गैप, यानी 200, 400, 600, 800, यानी 200 संख्याओं का गैप। तो ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या हजारों में। तो मैंने वाई अक्ष का पैमाना क्या रखा है कि एक खाना यानी कि 1 इकाई बराबर 200 व्यक्ति, यानी कि 200 का अंतर मैंने रखा है। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे देखना कि जो सीधी लाइन जो मैंने बनाई है, सीधी लाइन वो तो है पुरुषों की, और जो डैश डैश करके जो लाइन बनाई है वो है स्त्रियों की। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि 2003 के अंदर पुरुषों की संख्या तो थी 12,000। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 12,000। तो मैंने 2003 में पुरुषों की संख्या के आगे तो 12,000 पे टिक लगा दिया, और स्त्रियों की संख्या थी 11,300। 11,300, अब 11 यहाँ पे 200 के बाद में सीधा 400 है, 300 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से 5 डंडे गिन कर यहाँ 300 मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा 11,300। ठीक है, 11,300 हमने यहाँ मेंशन कर दिया, 11,200 और 400 के बीच में या 5वीं लाइन पे। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है 2004 में पुरुषों की संख्या तो हो गई 12,500। अब 12,500 को कैसे मेंशन करें, 12,000 के बाद में 400 और 600 के बीच की जो 5वीं लाइन है उसको हमने 12,500 मेंशन कर दिया। 400 और 600 के बीच की 5वीं लाइन 500 हो गई। ठीक है, तो 12,500 तो पुरुषों के हो गए और स्त्रियों की हो गई 11,900। तो 11,900 यानी 800 और 12 के बीच में 900, यहाँ 5वीं लाइन पे यहाँ पे 900 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पे डॉट लगा दिया, मैंने इस संख्या को इससे मिला दिया, इस रेखा को इससे मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला 2005 में दोनों संख्याएं 13,000 की थी, तो इसकी भी 13,000, ये रहा 13,000 के सामने मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। 13,000 के सामने ये संख्या को भी मैंने 13 से मिला दिया और इस संख्या को भी मैंने 13 से मिला दिया, क्योंकि दोनों की संख्या 13,000 की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 2006 की इन्होंने बात की कि 2006 में पुरुषों की संख्या तो थी 13,000, पुरुषों की संख्या तो थी 13,200, तो पुरुषों की संख्या 13,200 थी। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या तो सामने मैंने तो यहाँ डॉट लगा दिया। ठीक है, और स्त्रियों की संख्या थी 13,600, यानी कि इस बार स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो हम खड़े ही थे, और 13,600 यानी कि 13,600 मैंने स्त्रियों की संख्या का डॉट लगा दिया। स्त्रियों की संख्या को तो मैंने यहाँ मिला दिया, डैश डैश वाली लाइन को तो मैंने यहाँ मिला दिया, लेकिन मैंने पुरुषों की संख्या को मैंने यहाँ मिला दिया, 13,200 से मिला दिया। फिर 2007 की फिर बात करें तो पुरुषों की संख्या तो थी 13,500। 500 कहाँ मिलेगी हमें, 400 और 600 के बीच वाली संख्या 500 मिलेगी, तो यहाँ मैंने पुरुषों का निशान लगा दिया। और स्त्रियों की थी 12,800, यानी कि 12,800 यानी नीचे चली गई, डाउन चली गई 12,800, तो मैंने स्त्रियों की संख्या का निशान यहाँ लगा दिया। अब स्त्रियों को तो मैंने यहाँ मिला दिया, पुरुषों को मैंने यहाँ मिला दिया। इस तरीके से हमारा ये दंड आलेख तैयार हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इस दंड आलेख को बनाना है। आपको भी अपने घर पे इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तब आपका हाथ इन चित्रों में जम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये 5वां प्रश्न खत्म होता है। अब चलते हैं हम 6ठे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बेटा, अब हमारा 6ठा प्रश्न है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर, नगर के पास जो छोटा नगर होता है उसे उपनगर कहा जाता है, उस उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने जाता है। एक डाकिया जो है उसकी कोई पार्सल आता है किसी व्यापारी का, तो वो उस उपनगर में पार्सल पहुंचाने जाता है, वो भी किस माध्यम से, साइकिल के माध्यम से जाता है। तो उसने अपनी साइकिल की जो दूरी है, मतलब कि कितने घंटे में कितनी दूरी तय की, उस समयों को, एक दूरी को इस आलेख के अंतर्गत इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो हम पहले तो इस आलेख को समझ लेते हैं, फिर आलेख को समझने के बाद इन आलेख से संबंधित ए से लगा के ई तक के क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो आलेख हमारा है कि सुबह यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे ये सुबह 8 बजे यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये तो समय है, कितना है, समय की बताई गई है। इसमें हर एक 1 2 3 4 4 4 बॉक्स छोड़े, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 4 बॉक्स छोड़ के बनाया।
यानी कि एक्स अक्ष का तो पैमाना हो गया 4 वर्ग इकाई बराबर 1 घंटा, 4 वर्ग इकाई बराबर 1 घंटा, ठीक है। और वाई अक्ष का पैमाना यहाँ पे 2-2 कप छोड़ा है, 2-2 कप मतलब 2 कप, एक बॉक्स तो छोड़ा नहीं है लेकिन 2-2 का पाड़ा लिखा है, तो हम लिखेंगे 1 वर्ग इकाई बराबर 2 किलोमीटर, 1 वर्ग इकाई बराबर 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 की टेबल यहाँ पे चल रही है। सुबह 8 बजे डाकिया यहाँ खड़ा था, फिर 9 बजे वो 9 बजे तक जब आएगा तो वो वहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, 10 किलोमीटर पे पहुँच गया। फिर उसके बाद में वो जब 10 बजे आया, 9 से 10 बजी, तब तक वो कितना किलोमीटर आ गया, 16 किलोमीटर आ गया। फिर वो जो 10 बजे से लगा के, जब 10 बजे से लगा के ये थोड़ी सी देर यहाँ पे भी 16 किलोमीटर था, यहाँ पे भी 16 किलो, यानी कि 16 किलोमीटर यहाँ पे और यहाँ पे भी 16 किलो, यानी कि यहाँ पे उसने विश्राम लिया है। क्या लिया उसने, यहाँ पे थोड़ी देर रुका है वो, तभी तो यहाँ का जो किलोमीटर की जो दूरी है वो समान है ना, रुका है यहाँ पे आधा घंटा। अब आप देखिए जब 10 बजे से लगा के 11 बजे, यानी कि यहाँ डंडा है, यहाँ 10:30 बजे और 10:30 बजे के करीब वो रुका था, ठीक है। 10 बजे से लगा के 10:30 बजे तक उसने विश्राम किया, 10:30 बजे उसने फिर से प्रारंभ किया, जो वो 11 बजे तक तो कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यानी कि 18 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे। और फिर उसने 12 बजे वो यहाँ पहुँचना चाहिए था, मतलब 12 बजे का इसने नहीं बताया, 11 और 12 के बीच में यहीं पे 11:30 बजे ही उसकी पॉइंट खत्म हो गया, 11:30 बजे उसका पॉइंट खत्म हो गया। और यहाँ उसने 22 किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ उसने अपना पार्सल दे दिया, ठीक है। कहाँ से, 8 बजे प्रारंभ किया और 11:30 बजे, 11 और 12 के बीच का ये 11:30 बजे उसकी दूरी खत्म हो गई। और दूरी आपको समझ में आ रही है ना किस तरीके से इसने बताई गई है, यहाँ उसने बीच में थोड़ी देर रेस्ट लिया था, ठीक है। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर क्या कहते हैं, देखिए कि ए, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया। तो हमने लिखा कि एक्स अक्ष पे समय दर्शाने के लिए हमने क्या पैमाना यूज किया है, देखो 8 से लगा के 9, यानी कि 1 2 3 4 4 बॉक्स छोड़े, फिर 9 से लगा के 10 के बीच में 1 2 3 4 4 बॉक्स छोड़े, यानी कि 4 बॉक्स छोड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष का पैमाना उसने रखा है कि 4 इकाई बराबर 1 घंटा, 4 इकाई बराबर 1 घंटा इन्होंने गैप रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन था बी, सॉरी मैंने ये ए का आंसर है, ये ए का आंसर मैंने बी के नीचे लिख दिया। बी का आंसर है उसने पूरी यात्रा में कितने समय लिया, पूरी यात्रा में वो 8 बजे शुरू किया उसने उस यात्रा को और ख़त्म कहाँ किया, 11:30 बजे ख़त्म किया है। 8 से लगा के 11:30 बजे तक, तो कितने घंटे, 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटा, 10 से 11 3 घंटे और 3 से साढ़े आधा घंटा, यानी 3.5 घंटे। तो हम लिखेंगे उसने पूरी यात्रा में 3.5 घंटे का समय लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है सी, व्यापारी के स्थान की नगर से कितनी दूरी थी। व्यापारी इस जगह खड़ा था और उसका स्थान यहाँ था, तो यहाँ से लगा कर उसकी कितनी किलोमीटर की दूरी थी, 22 किलोमीटर की दूरी थी। तो हम लिखेंगे सी प्रश्न का उत्तर कि नगर से उसकी दूरी 22 किलोमीटर की थी। अगला प्रश्न डी है हमारा, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, तो हाँ भाई रुका, यहाँ 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी, फिर 16 से यहाँ तक आते आते वापस 16 की 16 ही है, यानी कि बीच का ये जो आधा घंटा है ये इसने रुका यहाँ पे इसने रेस्ट किया। तो हम लिखेंगे कि 10 से लगाकर 10 से 10:30 बजे के बीच में उसने विश्राम किया, थोड़ी देर रुका वहाँ पे, ठीक है, विश्राम किया। फिर अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे कम थी, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, अधिक मांगी है। तो आप देखिए यहाँ से मतलब 8 घंटे से लगा के 8 से 9 के बीच में उसने टोटल 10 किलोमीटर तय किया, फिर 9 से 10 बजे के बीच में 6 किलोमीटर तय किया, फिर यहाँ पे 10:30 से लगा के 11:30 के बीच में इसने 16 से 22 यानी 6 किलोमीटर तय किया, यानी सबसे ज़्यादा तो इसने पहले 1 घंटे में तय किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर चल गया 1 घंटे में। तो हम लिखेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा चाल 8 बजे से 9 बजे के बीच में इसकी चाल सबसे अधिक थी, ठीक है, यानी कि 8 से लगा के 9 के बीच में इसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, तो यहाँ इसकी चाल सबसे ज़्यादा थी, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये छठा प्रश्न यही खत्म होता है। और जो
सादा प्रश्न है वो हमको बुक में ही देख लेना है और इसको करना नहीं है कॉपी में। और किस तरीके से करना है देखिएगा। 7वें प्रश्न की तरफ चलिए। 7वें प्रश्न में बेटा ये चित्र दे दिए और इन्होंने कहा है कि आपको इन दंड आलेख को बनाना है और देखना है कि क्या ये संभव है। ठीक है, अगर आप देख लीजिए कि अगर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, अगर जैसे जैसे समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हाँ भाई सही बात है, तापमान, ये तापमान है, ये समय है, तो टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा ना, टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये दंड आलेख, इसका मतलब ये तर्क सही है, ये ऐसा दंड आलेख बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तापमान है और ये समय है, तो क्या कभी भी तापमान ऐसे गिरेगा क्या? कभी स्टार्टिंग मतलब यहाँ ज़्यादा था, इस समय पहले घंटे में ज़्यादा तापमान था, तापमान ऐसे धीरे धीरे हर एक घंटे कम होता गया, हर एक समय कम होता गया, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन तीसरा और चौथा प्रश्न देखिए कि ये तापमान है और ये समय है, यानी एक ही समय में तापमान इस तरीके से बढ़ सकता है। एक ही समय, मान लीजिए 12 बजे, तो 12 बजे तापमान इतना एक साथ बढ़ सकता है? मतलब हर टेम्परेचर बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, यानी ये संभव नहीं है। और यहाँ देखिए कि तापमान मान लीजिए इतना है और हर एक समय हर एक घंटे इतना हो सकता है? मतलब हाँ हो सकता है, ये संभव है कि अगर जैसे मान लीजिए 8 बजे अगर 50 डिग्री है तो ये 12 बजे तक भी 50 डिग्री रह सकता है, यानी टेम्परेचर ऐसे बढ़ सकता है। तो हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन ऐसा जो है ये कभी भी नहीं हो सकता। एक ही घंटे में इतना टेम्परेचर एक साथ, जैसे कि 8 बजे 10 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी कि ये और ये 3 तो संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली 15.1 को हल कर दिया है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 15.1 यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 15.2 प्रश्नावली को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।